वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड के रुड़की में आज सुबह हुए सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऋषभ पंत के सभी टेस्ट हो गए हैं और डॉक्टर्स को उनकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। और इस बीच ऋषभ को इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ऋषभ पंत की मर्सिडीज रुड़की जाते वक्त डिवाइडर से टकरा गई थी और उसमें आग लग गई थी। आग लगने के बाद मर्सिडीज पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत के पैर, पीठ और सिर में चोटें आई हैं। तो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट का यहां इंतजार किया जा रहा है। एमआरआई समेत कई टेस्ट यहां पर किए जा चुके हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कार एक्सीडेंट की तो क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड में रुड़की में आज सुबह हुए सड़क हादसे में घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राहत की बात यह है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार अब भी डॉक्टर्स की विशेष टीम कर रही है। और दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, फिलहाल क्या स्थितियां हैं, क्या जानकारियां? देखिए, फिलहाल जो डॉक्टर का मेडिकल बुलेटिन है शाम का, वो कुछ देर बाद आएगा। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो यही कि ऋषभ पंत पहले से काफ़ी बेहतर है और तेज़ी से रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक उनका जो एमआरआई टेस्ट या फिर दूसरे टेस्ट थे उन्हें कंप्लीट किया जा चुका है, जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। वहीं साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि कयास है कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अभी भी क्लियरेंस नहीं कि कितनी स्पीड थी और क्या उस वक्त का जो समय था उस वक्त क्या कोई गाड़ी आ गई थी या गड्ढा आ गए थे। कई तरह के अलग अलग बयान हैं, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि झपकी आने की वजह से ऋषभ पंत जो है अपना संतुलन खो बैठे थे और अचानक गाड़ी जो है डिवाइडर में चढ़ी थी और उसके बाद दूसरी तरफ जाकर काफ़ी देर तक वहाँ पर स्लिप करके रगड़ के गाड़ी गई थी। और जिसके बाद कंडीशन आप देख सकते हैं, एक मर्सिडीज बेंज जो गाड़ी अमूमन उसके एयरबैग्स काफ़ी सारे होते हैं और इसी वजह से शायद ऋषभ पंत को बचने में मदद मिली, क्योंकि जो विंड जो सीट थी वो तोड़कर वो बाहर निकले, ये कहा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के दौरान उनकी जो विंडो है वो टूटी थी और उसी वजह से वो बाहर निकले, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ही गाड़ी जो है आग के हवाले हो गई थी। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी और महंगी गाड़ियां होती हैं, इनमें सारी सुविधाएं होती है, बावजूद इसके आग लगने जैसी जो चीज़ें सामने आई है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। क्योंकि एकदम से इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो रगड़ते हुए गाड़ी गई थी। लेकिन अचानक आग लगने के बाद जो बहादुरी से ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकले हैं, उसके बाद कहना होगा कि उन्होंने अगर 2 वक्त भी वहाँ पर अंदर गुजारा होता तो शायद बड़े हादसे की चपेट में आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर खेल प्रेमियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उनके चाहने वाले बहुत हैं और इस वक्त अगर बताएं तो उनके परिवार में भी लोग ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। उनका कहना है कि उनका इलाज चल रहा है, लगातार ट्रीटमेंट देख रहे हैं। और एसपी देहात से हमने जब बात की थी शाम का बुलेटिन अगर जानने के लिए, तो उनका ये कहना था कि कुछ चीज़ें मिली थी ऋषभ पंत के जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था, एक ब्रेसलेट और सोने की चेन और कुछ कैश मिला था, जिससे ऋषभ के परिवार में उनकी माताजी के सुपुर्द कर दिया गया है। बाकी मामले को देखा जा रहा है, लेकिन जो हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवरी करें। और यहाँ पर डॉक्टर का जो मेडिकल बुलेटिन कुछ देर बाद जारी होगा, उसमें यही ज़रूर कहा जाएगा कि उनकी हालत पहले से बेहतर है, क्योंकि वो सुबह से बोलचाल रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट को पुलिस अधिकारियों के सामने बताया और उसके बाद डॉक्टर के सामने उन्होंने ये सारी जानकारी बताई। लेकिन जिस तरह से उनकी गाड़ी है उसकी हालत देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता कि इस कदर ये एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूट है नेशनल हाईवे 58 वो काफ़ी लंबा रूट है और यहाँ पर अमूमन ट्रैफिक जो सुबह का वक्त रहता है वो कम रहता है, क्योंकि कोहरा भी ज़्यादा होता है। अचानक यहाँ पर कोहरा या फिर झपकी आने की वजह जो है इस एक्सीडेंट की बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में जब तक पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि हालांकि इसमें कोई तहरीर अभी तक नहीं दी गई है किसी के द्वारा, तो इसलिए वो सिर्फ जाँच कर रहे हैं। चलिए, लौट रहे हैं आपके पास में और खतरे से बाहर है ऋषभ पंत, ये अच्छी खबर है। सड़क हादसे में घायल ऋषभ पंत की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उन्हें फिलहाल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और डॉक्टरों को उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत
डिवाइडर से टकराई पंत की कार। घर से 10 किलोमीटर दूर हुआ सड़क हादसा। ये वो हादसे वाली जगह है जहां सड़क पर कार का मलबा कई जगह बिखरा दिख रहा है। सड़क किनारे टूटा डिवाइडर बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था। दिल्ली रोड की हाईवे पर ऋषभ पंत की कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर कार में आग लग गई। इस हादसे में टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत को चोटें आई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पंत खतरे से बाहर है। फिलहाल ऋषभ पंत को इलाज के लिए देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। पंत का अभी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। पुलिस के मुताबिक ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए घर के लिए निकले थे। ऋषभ पंत का परिवार उत्तराखंड के रुड़की में रहता है। देर रात ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की के लिए अपनी गाड़ी में अकेले निकले थे। वो कार खुद ही ड्राइव कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान पंत को नींद की झपकी आ गई और यह हादसा हो गया। इस हादसे में ऋषभ पंत को कई गंभीर चोटें आई हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पंत के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। ऋषभ पंत के पैर, पीठ और सिर में चोटें आई हैं। जरूरत हुई तो ऋषभ पंत को एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा सकता है। हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। नेशनल हाईवे 58 पर हुआ यह हादसा इतना भयानक था कि डिवाइडर से टकराते ही ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से ऋषभ पंत को फौरन कार से बाहर निकाला गया। लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त कार का शीशा तोड़कर किसी तरह पंत को बाहर निकाला और इसके बाद पुलिस की मदद से पंत को अस्पताल पहुंचाया। तस्वीर जो फिलहाल आप देख रहे हैं जिसे टेप कर दिया गया है, एग्जैक्टली यहीं पर जो कार के विजुअल्स हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, धुआं धू कर जो कार जली है वो ठीक इसी जगह पे जली है, जिसको अभी भी रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल तो आपको राख और ये सब चीजें ही दिख रही हैं, जो गाड़ी के पार्ट जले हुए वही नजर आ रहे हैं। लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए कि किस तरीके से पिलर्स जो लगे हुए हैं साइड में, जो ग्रिल्स लगी हुई है वो भी टूटी हुई है। पंत के कार हादसे की खबर मिलते ही क्रिकेट जगत में भी उनकी सेहत की कामनाएं शुरू हो गईं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा, आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना ऋषभ, अपना ख्याल रखिए। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबल ने ट्वीट कर लिखा, जल्द स्वस्थ होने की कामना, जल्द ठीक हो जाइए ऋषभ। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, सुपर स्पीडी रिकवर हूं, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाओ। ऋषभ पंत पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। वो इलाज के दौरान डॉक्टरों से बातचीत भी कर रहे हैं, जो उनके जल्द स्वस्थ होने के अच्छे संकेत हैं।